धर्म चक्रवर्ती देवादिदेव परमात्मा महावीर स्वामी परम पुण्य के उदय से परमात्मा के शासन के अंदर में हम सभी का जन्म हो चुका है और ज्ञानी भगवान वर्तमान भाव में हमें मिले इस जन्म को चार रूप से दुर्लभ बताते हैं। कहाँ हुआ है अपना जन्म? आर्य देश में, आर्य कुल में, जैन कुल में मनुष्य के रूप में जब हमें जन्म प्राप्त हो चुका है तब हमें समझाते हैं कि भाग्यशाली चार गति के संसार में इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई जन्म नहीं है और ऐसा श्रेष्ठ जन्म अगर आपको मिल गया है तो इस जन्म में और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही छोटा सा काम आप कर लो और क्या कर लो तो समझाते हैं कि जैसा श्रेष्ठ जन्म मुझे मिला है ऐसे श्रेष्ठ जीवन का अब मुझे निर्माण करना है। ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव इस छोटे से हृदय के अंदर में आप जागृत कर दो और ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव अगर इस छोटे से हृदय के अंदर में जागृत हो जाए तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। लेकिन रोज समझा रहा हूं ऐसे कि जीवन को श्रेष्ठ बनाने की बातें करना बड़ी आसान है। वास्तव में अगर जीवन को श्रेष्ठ बनाना हो तो उससे भी आसान है। लेकिन अब मुझे मेरे जीवन को श्रेष्ठ बनाना ही है ऐसा दृढ़ संकल्प करना बहुत मुश्किल है और संकल्प रहित साधना यानी नींव बिना की इमारत जो दिखने में सुंदर हो सकती है रहने में निश्चित रूप से जोखमी होती है। बाकी संकल्प अगर जो किया जाए तो संकल्प के बल से जानवर भी जिनवर बन सकता है। अद्भुत शक्ति इस संकल्प के अंदर में समाई हुई है और जानवर भी जिनवर बन सकता है। ऐसे कई जानवरों के इतिहास मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप इसे सुन रहे हो, बराबर है ना? सुन रहे हो, सुनना तो पहला पड़ेगा ही, लेकिन सुनने से काम नहीं चलेगा, सुनना पड़ेगा। चार स्टेप है बप्पू भैया, सुनना, समझना, स्वीकारना और फिर अपने आप को सुधारना। इस चार स्टेप में से हमें पसार होना है। सिर्फ सुनने से कुछ काम नहीं होने वाला और अपने आप से थोड़ी सी बात करना सीखिए कि सुनने का काम तो चार पांव वाला जीव भी कर लेता है। प्रभु की दया से मुझे उसके आगे सोच सकूं, समझ सकूं, ऐसी शक्तियां देव गुरु की कृपा से मुझे प्राप्त हुई है तो मैं इसका भी कुछ उपयोग करूं। जीना तो सबके पास होता है। कल मैंने छोटी सी बात कही थी, एक जानवर का इतिहास आज लेने के पहले, जैसे मैंने कल कहा योगेश भैया, रोज के प्रवचन का एक वाक्य याद रखो। जब भी हमारी माताओं को पूछो, व्याख्यान के बाद घर के जाते समय भाजी मंडी में से अगर पसार हो जाए तो एक सब्जी तो खरीद करेगी या नहीं करेगी? करेगी ना। रोज के प्रवचन में एकाध वाक्य तो ललित भाई ऐसा होगा ना जो आपके काम का होगा या नहीं होगा? मैंने कल कहा था डोंबिवली वालों को कि मैं 45 दिन रह रहा हूं, रोज का एक वाक्य याद रखो और फिर 45 वाक्य एक के नीचे एक लिखो, आपके हाथ में 45 आगमों का सार होगा। और ये भूमिका कैसे तैयार हुई योगेंद्र भैया? मैं गया, वैसे मुझे डोंबिवली ईस्ट में जहाँ तमाशा किया था वही होली कराना था, लेकिन पहले मैं वेश के अंदर में गया। अभी कल्याण से आकर के डोंबिवली जा रहा था और वेश में जाना था, घूम के जाए तो 1-1.5 किलोमीटर रास्ता लंबा होता था और पटरिया क्रॉस कर दी जाए तो 1-1.5 किलोमीटर कम होता था।
पटरी के पास से प्लेटफॉर्म पूरा होता था, पटरियां चालू हो रही थी, सीधा पटरी क्रॉस करना था। यहां से कल्याण का रोड आया या डोंबिवली में आगे जा सकते, यहां पर पटरी और सामने वेस्ट साइड। एक छोटी सी दृश्य के ऊपर नजर पड़ी और उसके बाद 45 दिन के प्रवचन के केंद्र में मैंने उस घटना को रखा। मैंने कल कहा था ना, जेल के पास छोटी सी घटना और 1.5 घंटा उसके ऊपर का प्रवचन हो गया। बस ऐसे ही वहां जाते समय मुझे राइट पटरिया क्रॉस करने के लिए राइट हैंड जाना था। एकदम लगकर एक छोटा सा दृश्य नजर में आया। आप भी मुंबई रेलवे स्टेशन के पास गए होंगे ना कहीं कभी ना कभी। रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म पूरा हो, पटरियां चालू हो, उसके नजदीक क्या दृश्य हो सकता है? करीब करीब हर पटरियों के पास में दृश्य दिखने को मिलता है। जिस पर हम कुछ सोच सके, ऐसा क्या दिखने को मिलता है? चलो मैं ही कह दूं आपको। बाजू के अंदर में ये पटरिया, इतना रोड था, समझ लो अपने उपासरी जितना चौड़ा रोड, और रोड के किनारे के ऊपर 5-25 परिवार बसे हुए थे। परिवार बसे हुए थे। क्यों? उनका घर न सूर्यनगर था न रामदास पेट था। वो जो था ना, सब धरती गोपाल की, वो धरती के मालिक थे। वहां पर बैठे थे, अपना अपना घर, छोटी सी 4 लकड़ियां लगाई हुई, फटा टूटा प्लास्टिक ऊपर डाला हुआ, बाजू के अंदर में 3 पत्थर के ऊपर एल्यूमिनियम भी नहीं, उससे भी कमजोर धातु आती है। हमारी बाजू में उसको हिंडालियम बोलते, यहाँ क्या बोलते पता नहीं है। वो धातु के 2-3 बर्तन, उसके ऊपर कुछ तो भी दाल खिचड़ी रखा है। बाजू के अंदर में सब माताएं रोटी अपने हाथों से बना रही है, आटा भिगा के अपने हाथों से रोटी बना रही है। छोटे छोटे बच्चे बिना कपड़े वाले खेल रहे हैं। बड़े बड़े लोग आधे कपड़े पहने हैं, फटे कपड़े पहने हैं, रहे हैं और बड़े मस्ती से बैठे। जिंदगी वो भी जी रहे हैं और जिंदगी हम भी जी रहे हैं। अब इसके ऊपर योगेश भैया मैंने 45 दिन प्रवचन किया, क्या कहा होगा रोहित भाई? एक याद रखना, घटना एक ही होती है, लेकिन कहते हैं ना किरीट भाई, जेवी दृष्टि एवी सृष्टि। हमारी दृष्टि से ऊपर दृश्य का माप निकलता है। छोटी सी एक अलग घटना बता दो आपको। जंगल के अंदर में, भूतकाल के अंदर में षोडशी नव यौवना शब्द बहुत प्रचलित था। नहीं सुना ना बबू भैया? षोडशी मतलब 16 साल की नववधु, क्योंकि 16 साल में बेटी की क्या होती थी? शादियां हो जाती थी। षोडशी नवयौवना कहते उसे, 16 साल की उम्र को। और इसी इतिहास को रखते हुए आपको मालूम है, एक छोटा सा गीत पिक्चर का बना हुआ, 16 बरस की, हाँ 16 साल तक की उम्र, कुछ ना कुछ देखो, शब्द वही है, दृश्य वही है, सुनने वाले पर, देखने वाले पर उसका पूरा अर्थ निकलते रहता है। हम भी वही सुनते हैं लेकिन समझते कुछ अलग है। आप वही सुनते हो, समझते कुछ अलग हो। छोटी सी घटना, 16 नववधु रूपवान है, युवान है, 16 श्रृंगारों सजी हुई है, लेकिन उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। जंगल के बीचों बीच डेड बॉडी पड़ी हुई है। कुछ हादसा हुआ होगा, ओ हृदय विकार का झटका आया होगा, पड़ी है, आसपास में कोई नहीं। थोड़ा सा समय हुआ होगा और एक रंगीला युवान वहां नजदीक आया। उसने इस बॉडी को देखा, नजदीक जाके देखा, ख्याल आया शरीर ही है, बाकी कीमत किसकी? शरीर की के अंदर रहने वाले की? बराबर है। शरीर को देखा, युवान, रूपवान, सौंदर्यवान, श्रृंगार संपन्न उस कन्या को देखा। युवान ने सोचा अगर जिंदी होती तो इसके साथ सुख भोगने की मजा। युवान चला गया।
थोड़ी देर के बाद में एक चोर आया। घंटे 2 घंटे पसार हो चुके थे, शरीर थोड़ा सा फूल गया था। अभी ऐसे रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, काया में अभी काली नहीं हुई थी, दिखने में इतनी रूपवान थी, थोड़ा सा शरीर बहुत भी नहीं, थोड़ा स्थूल हो गया। चोर आया, स्त्री वही है, नवयौवना वही है जिसको देख के युवान ने भोग की इच्छा प्राप्त की थी। चोर के मन में विचार आया, अगर थोड़ी देर पहले आता ना, अगर शरीर स्थूल नहीं हुआ होता ना, तो ये सारे दागीने लूट लेता ना, तो जिंदगी भर की मेरी दरिद्रता। चोर चला गया। थोड़ी देर के बाद एक युवान योगी आया, बड़ा स्वामी विवेकानंद जैसा, गोरी गुलाबी काया, मुख के ऊपर 100 सूरज जैसा तेज, ललाट के ऊपर ब्रह्मचर्य का पूरा तेज लटक रहा था। नजदीक आया, वही स्त्री, वही डेड बॉडी देखा। देख के मन में विचार आया, देखिए इतना रूप, इतना धन, यौवन, लेकिन जीवन कितना क्षणभंगुर है। अनित्य भावना में चढ़ के योगी ने अपने वैराग्य को दर कर। दृश्य एक ही था, देखने वाले के दृष्टि में फर्क था। एक को उसमें भोग याद आया, एक को धन याद आया, एक को त्याग याद आया। दृश्य वही है। चलो अपनी बात पर आता हूं। डोंबिवली जई रहा था, प्रवेश करतो तो काले बात करी विपिन भाई, बस ईस्ट माती वेस्ट में जाऊं तू અને પટરીની બાજુના રોડની બાજુમાં 20-25 परिवारों एकदम जिंदगी गुजारी रहा था। जिंदगी गुजार रहे थे। मैंने बताया वैसे लकड़ी के घर, पत्थर के चूल्हे और हल्के धातु में बनती हुई रसोई, कपड़े हो न हो बराबर के, ऐसी जिंदगी वो भी जी रहे थे, जिंदगी हम भी जी रहे हैं। मैं पहुंच गया वेस्ट में। वहां जाने के बाद मैं प्रवचन में बैठा और इस भूमिका के ऊपर मैंने पहले दिन प्रवचन का प्रारंभ किया। 45 दिन अलग अलग दृष्टांत, अलग अलग पदार्थ, अलग अलग एग्जाम्पल, अलग अलग शेर शायरी, अलग अलग गीत संवाद के साथ इसे केंद्र में रखते हुए मैंने 45 दिन के अंदर में 1.5 से मल्टीप्लाई करो, इतना होगा करीब करीब मैंने 65 से 70 घंटे के प्रवचन इस एक दृश्य के ऊपर कर लिए। मैंने भूमिका एक ही बनाई कि मैंने देखा, बोलो ये जिंदगी जब आप देखते पप्पू भैया और आप योगेश भैया दोनों जा रहे हो, ऐसे लोगों को देखा, मन में क्या होता है, यार ये भी तो कोई जिंदगी है। विचार आता ना, ये भी कोई जिंदगी है, मन में विचार आता। जिंदगी जीते तो सब कोई है, जानवर भी जीते हैं, गरीब भी जीते हैं। जीने की क्रिया सबके पास में एक समान है। गरीब आदमी भी नाकों से श्वास लेता है, कोई आंखों से कानों से नहीं लेता है, समझ गया ना। कोई 2 पांवों से चलता है, 2 हाथों से काम करता है, 2 आंखों से देखता है, यही दिमाग से अपनी कक्षा के अनुसार सोचता है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन वो भी जीता है, हम भी जीते हैं, लेकिन जीने की क्रिया सबके पास एक समान होती है, लेकिन जीने की खुशियां अच्छा जीने में होती है। ख्याल में आ रहा है नरेंद्र भाई? जीने की क्रिया सबके पास एक समान होती है, जीने की खुशियां अच्छा जीने में होती है। कपड़े वो भी पहनते हैं, कपड़े हम भी पहनते हैं, कपड़े पहनने की क्रिया एक समान होती है, कपड़े पहनने की खुशियां अच्छे कपड़े पहनने में होती है। भोजन की क्रिया दोनों पास एक समान होती है, वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, भोजन की क्रिया एक समान होती है, भोजन की खुशियां अच्छे भोजन में होती है, कपड़े की खुशियां अच्छे कपड़े में होती है। वो भी मकान में रहते हैं, हम भी मकान में रहते हैं, मकान एक समान होता है, लेकिन रहने की खुशियां अच्छे मकान में होती है। इसे लेकर के मैं पहले मुद्दे पे आ गया कि देखो जिंदगी उनके पास भी है, जिंदगी हमारे पास भी है, जीने की क्रिया दोनों के पास एक समान है, लेकिन जीने की खुशियां अच्छा जीने में होती है। हमें जीना है या अच्छा जीना है? कितने जिए ज्यादा अधिक के, कैसे जिए ज्यादा महत्व का, कितने जिए? दाऊद आज भी जी रहा है, 70-75 साल का हो गया, आज भी जी रहा। 35 साल में विवेकानंद चले गए,
जाने पर भी जी रहे हैं और दाऊद जिंदा होते हुए भी हम जैसे कोई कदाच दृष्टांत के लिए नाम ले, बात अलग है, बाकी कोई उसे थूकने के लिए भी याद करता नहीं है ना पुण्यशाली। क्यों? जिंदगी क्या है पास में। यानी फिर से कहता हूं, जीने की क्रिया गरीब और श्रीमंत दोनों के पास में एक समान है, लेकिन जीने की खुशियां अच्छा जीने में है। हम जिंदगी को अच्छी बनाए, भली बनाए, और ये बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ संकल्प करना है। क्या करना है जगदीश भाई? शू करूं? संकल्प करना है। संकल्प के बल से, बोलो तो विपिन भाई, जानवर भी जिनवर बन सकता है। कितने जानवरों की बात हो गई आज तक? 7। जल्दी। 7। नंबर 1 चंद्र कौशिक, नंबर 2 मेंढक, कछुआ, घोड़ा, मछली, हाथी, जटायु। 7 बातें हो गई, 7 पशुओं की बातें कर ली। आज एक बात ऐसी बताओ, बहनें कई बार उसे गा लेते हैं, लेकिन आज तक कभी समझे? आज तक कभी नहीं समझे। मैं बहनों के पास जवाब मांगू, आप अंतराय कर्म की पूजा पढ़ाते हो ना? हाँ या ना? फिर से झूठ बोले ना? अंतराय कर्म निवारण की पूजा में, अक्षत पूजा के अंदर में एक ऐसे पंछी का इतिहास है जिसने संकल्प के कारण जानवर में से, कौन सा इतिहास बताइए ना? कौन सा इतिहास? आ कलिकालનો પ્રભાવ છે। આપણે સારામાં સારા ગીતો કે સ્તવનો રાગથી ગાવામાં સમજ્યા છીએ, ભાવથી ગાવામાં સમજ્યા। चलो आखिर समय पसार करके क्या करूँ ना, आखिर तो मुझे ही कहना है। बहुत ही प्यारे शब्द लिखे हैं। आज कहने के बाद मेरी माताओं को कहता हूं, ये लोग तो पूजाओं में आते ही नहीं, भगवान की पूजा करते हैं, इतनी भगवान पर मेहरबानी करते हैं, बाकी पूजा वगैरह में आना तो इनके नसीब में लिखा ही नहीं है। समझ गए ना? बहुत प्यारे से शब्द लिखे पुण्यशाली। कीर युगल व्रीहि चंचू में धरते। क्या लिखा? कीर युगल व्रीहि। अक्षत पूजा में एक पद लिखा है, कीर युगल। कीर मतलब पोपट, पोपट का युगल शत्रुंजय गिरिराज के ऊपर सिमंदर स्वामी के मंदिर के कटहरे पर बैठे। सत्य घटना इतिहास में आलेखित हो गई। ऐसे बैठे आ कांगरा कहिए ने આપણે, એવા કાંગરા ઉપર આપણે જોયું છે ને સિમંદર સ્વામીનું દેરાસર, એક બાજુ નવા આદેશોનું, વચ્ચે આખો દાદાનો દરબાર। જ્યાં દરબારમાં ક્યાંય જગ્યા ન હોય, હજારો લોકો પરમાત્માની ભક્તિ કરે છે। 2 પોપટ રોજ बैठते हैं और रोज एक की एक क्रिया जब हम देखते हैं ना, तो अंदर की संवेदनाएं उस क्रिया के अनुसार जागृत होती है। और अच्छा देखते रहो, बुरा भी अच्छा बन जाएगा। बुरा देखते रहो, अच्छा भी बुरा। जो हम देखते हैं ना, एक दिन वो हम बनते हैं। काले जायु तू के एक पेलू पीजी ना छोकराए नर्सरीना છોકરાનું મર્ડર કરી નાખ્યું। શું હતું એની પાસે? એને કોઈ શીખવાડ્યું? કોઈએ નથી શીખવાડ્યું। એને તમે તમારી મોજ મજા કરવા માટે, એને ફ્રી કરવા માટે આપેલા મોબાઈલે એને આવો સરસ મજાનો ઇન્સાન બનાવી દીધો। આપી દો છો ને બાળકને શાંત રાખવા માટે મોબાઈલ, લે બેટા લે, લે બેટા લે, बराबर। कई बातें समझने वाले को इशारे देते जा रहा हूं। न समझ आ जाए तो नागपुर में जैसे एक गुनेगारों के लिए महल है ना, वैसे अनसमझदार लोगों के लिए भी एक महल हमारे फडणवीस जी ने बना के रखा है। थोड़े दिन उधर भी रह के आना, वहां की भी खुशियां प्राप्त कर लेना। समझ में आना चाहिए हम क्या कर रहे हैं पुण्यशाली। जो हम देखते हैं ना, वो हम बनते हैं। जो हम देखते हैं हम बनते हैं। बात में से बात निकली, बात कह दो आनंद भैया कैसे होते हैं। अगर भूल जाओ तो पोपट याद दिलाना मुझे, भाई पोपट भूल जाओ तो याद दिलाना। ऐसी छोटी सी घटना, एक साथ में 2 पशु की बातें भी हो जाएगी। राज दरबार के अंदर में हाथीशाला में सैकड़ों हाथियों के बीच में एक पट्ट हस्ती यानी मुख्य हाथी है।
હાથીશાલા એકી હે, લેકિન હાથી કે જેમ અહીંયા અમારા માટે ઉપાશ્રય એક જ હોય, પણ આચાર્ય ભગવંતો માટે સ્પેશિયલ રૂમ કરો કે નહીં, એ મુખ્ય હાથી માટેની એક स्पेशल व्यवस्था यह हाथी रहो छे। और वो हाथी मुख्य हाथी इसलिए बना, जब भी युद्ध में उसे लेके राजा गया ना, वो आने के बाद में एक भी युद्ध राजा हारा नहीं था, और इसी के कारण इसे मुख्य बना दिया था। पट्टहस्ती था वो, उधर रहा था। जैसे युद्ध का अवसर आ जाए ना, हाथी इतना खूंखार बन जाता कि तलवार, भाले, बंदूक, तोप सब पीछे हट जाते, और हाथी खुद हजारों को मृत्यु के घाट उतार देता। इतना खूंखार हाथी। चातुर्मास के दिन है, कोई 4 महीने में युद्ध नहीं हुआ, और 4 महीने के बाद में अचानक कल्पना के बाद एक बड़ा शत्रु युद्ध लेकर के आया। उसे पहुंचने में एक 4-5 दिन की देरी थी। गुप्तचरों से समाचार राजा तक पहुंच गए। राजा ने तैयारियां चालू की, सबकी तैयारियां करते हुए हाथी को भी तैयार करने के लिए गए, लेकिन हाथी बिल्कुल लड़ने के लिए उत्साहित ही नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। क्या हो गया पता नहीं। देखा, डॉक्टर्स बुलाए, पूरा फ्रेश है, कोई तकलीफ नहीं, और दिखने में भी एकदम फ्रेश दिख रहा है। सूंड हिला रहा है, कान हिला रहा है, मुख पर प्रसन्नता है, लेकिन लड़ने के लिए तैयार है। उसके महावत आए, हर कुछ देखा, फॉल्ट तो कुछ नहीं देखता, फिर भी लड़ने के लिए तैयार नहीं होता। एक निवृत्त महावत जो बूढ़े थे, कहते हैं ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे, उसको बुलाया। उसने पूरा पांव से मस्तक तक देख लिया, कुछ भी रोग नहीं था। आजू बाजू का माहौल देखा, कुछ भी गड़बड़ नहीं थी। अचानक उसकी नजर ये हाथीशाला और रोड के सामने एक पौषधशाला के ऊपर नजर गई। देखा, सैकड़ों साधु भगवान अपनी संयम चर्या के स्वाध्याय आदि में निमग्न थे। महावत ने पूछा, ये कब से यहां है? तो बोले, चातुर्मास था, 4 महीने से यहां ही विराजमान है। तो बोले, अब कुछ फिक्र मत करो, राजा को कहा वहां जाके बहुमान के साथ गुरु भगवंतों को विनंती करो कि वो यहां से कोई अन्य स्थान पर क्रमण करे। राजा ने पूछा, क्यों? बोले, मैं कहता हूं इतना करो बस। राजा के पास समय नहीं था, गया, बड़े बहुमान के साथ गुरु भगवंत को कहा, विनंती राजा की थी। गुरु भगवंत ने कोई भी दलील किए बिना अपना स्थान परिवर्तन किया, और महावत ने कहा, अब देखो और भी 4 दिन हाथ में है, अब पूरा युद्ध का अभ्यास इस हाथी के नजर के सामने करते रहो। 4 दिन नहीं लगे, 4 घंटे युद्ध का अभ्यास उसके सामने होते रहा, और 4 घंटे में हाथी युद्ध करने के लिए उत्साहित हो गया। राजा ने पूछा, महावत जी ये क्या? बोले, राजन, 4 महीने तक इसने जैन साधु की करुणामय चर्या को देखा था ना, उसके अंतर में से हिंसा के परिणाम ही खत्म हो चुके थे, अहिंसक बन गई थी उसकी आत्मा। अभी 4 घंटे से युद्ध का अभ्यास देख रहा है ना, उत्साहित हो गया। એને અહિંસક બનવા માટે ધવલભાઈ 4 મહિના लाग्या। हिंसक बनवा माटे हम जो देखते हैं वो हम बनते हैं। और इसीलिए मैं कई बार मेरे जाहिर प्रवचनों में एक विषय है रोहित भैया, गेटवे ऑफ सिन, पाप का प्रवेश द्वार। क्या है? हमारी आंख है। पुण्य का प्रवेश द्वार भी वही है, और पाप का प्रवेश द्वार भी वही है। ये पोपटों ने देखा, देख रहे वहां बैठे भक्तों की भक्ति को देख रहे हैं। और हमारी एक परंपरा, अक्षत पूजा होने के बाद, भाव पूजा होने के बाद आखिर में क्या करते हो आनंद भैया? जाते जाते थोड़े से अक्षत हाथ में लेते हो, फिर भवो भव तुम चरणों सेवा वगैरह बोल के आखिर में जैनम जयती शास्त्री। ये 2 पोपट रोज वहां आते हैं, भक्तों की भक्ति को देखते हैं, परमात्मा के दरबार में जा रहे भक्तों की भीड़ को देखते हैं। मन में विचार चालू हुआ, संगनी है ना, विचार आवे एने संगनी कहेवाय, बाकी माथुं હોય એને સંગની શું કહેવાના ભાઈ? पंचेंद्रियों मनुष्य असंगनी पण होय छे ने, विचार आवे એને संगनी कहेवाय। बहुत प्यार से मैं आपके सामने बातें रख रहा हूं पुण्यशालियों। ऊपर भी पंचेंद्रिय संगनी है। विचार आया,
ये कैसे धन्य हैं, इन्हें परमात्मा की भक्ति करने का सौभाग्य मिला है। हम पशु हम क्या कर सकते हैं, हम पंछी हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो अनुमोदना तो पंछी के भाव में भी अनुमोदना कर रहे भक्तों की हैं। कितने सौभाग्यशाली, कैसे परमात्मा की भक्ति करते हैं, हम क्या कर सकते हैं। एक बार जरूर से सोचिए, मैं क्या कर सकता हूं। रास्ता मिलेगा मिलेगा मिलेगा, और ना मिले तो मुनीश्वर दादा को कह दो हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, एक तेरा इशारा कह देना। कुछ ना कुछ ऐसे सारे अच्छे पदों से पसार होना, सोचते रहो। सोचोगे ना विपिन भाई के आ बद्दा धर्मचक्र કરી રહ્યા છે, तो હું કાલનો એક ઉપવાસ તો કરી જ શકીશ। जो भी बिना धर्म चक्र के बैठे हैं सभी के लिए, कोई ज्यादा नहीं कहना। एक उपवास के लिए क्या कहूं ना आपको, इतना कल का उपवास मैं चाहता हूं संवत्सरी को नहीं करने वाले भी कल कर लेना, क्योंकि संवत्सरी का उपवास आप करोगे ना, एक ही उपवास का पुण्य मिलेगा आपको। कल जो भी करेंगे उसे 400 उपवास का पुण्य मिलने वाला है। कितने उपवास का? अपने बच्चों को कह देना, सबको कह देना, एक दिन स्कूल टाल देना। घर पे कोई प्रसंग आया तो स्कूल छुड़वाते हो ना, शरीर में थोड़ी बीमारी आए तो स्कूल छुड़वाते हो ना, एग्जाम भी हो तो फिक्र मत करना, आपके जो 10 मार्क की एग्जाम होगी 20 मार्क की एग्जाम होगी ना, वो आगे कवर हो जाएगी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कल नागपुर इतवारी संघ के अंदर में संवत्सरी महापर्व जैसा माहौल होगा, आना है। बस शॉर्ट में कह दूं, फिर अपने अपने घर में आप खुद ने इस बात को कहना है। और आपके आसपास वाले नहीं आते कोई कारण से यहाँ पर, उनकी मजबूरियां होगी, तो પછી પેલું ગીત યાદ કરવાનું, તમે પાડોશીના કાનમાં કેજો ઉપવાસ આવો નહીં મળે। एक उपवास और 400 उपवास का पुण्य आनंद भाई ये तो छोड़ूगा। अमित ने कहेવાનું यार तू 82 દિવસ में 43 उपवास करे, હું एक दिवस में 400 નું પુણ્ય ભેગું કરી। पप्पू भैया तो करेंगे, अपने दोनों राजकुमारों को भी कराएंगे। कल पूरे परिवार के साथ पधारिए, आओगे। विस्तानक तप, जिस तप की साधना के बिना कोई तीर्थंकर नाम कर्म निश्चित नहीं करते हैं। हर तीर्थंकर, अनंत तीर्थंकर आज तक हो गए, 20 तीर्थंकर अभी विहरमान है, और फिर से सिर्फ 81,500 साल के पश्चात यहां पर तीर्थंकर परमात्मा की नई श्रृंखला चालू होने वाली है ना पुण्यशाली। वो आत्माओं ने भी, श्रेणिक के आत्मा भले अभी नरक में हो, श्रेणिक के भाव में 20 स्थानक तप की साधना करके कोई भी तीर्थंकर बांधे जीनवर त्रीजा भाव में करीने स्थानक जापजी। विशेष थोड़ी सी बात कल कर लूंगा, करना है अपने परिवार के छोटे में छोटे बालक को भी। 1-1.5 साल के बच्चे अभी उपवास करने लग गए हैं, 2-2.5 साल के बालक अट्ठम करते हैं, 4 साल की लड़की मैंने आपको एक बार बताया था, फिर से कह देता हूं, 28 की थी हमारा नरिया चौमासा में, और उसने क्या कहा था याद है ना आपको? मैंने पूछा था उसको, बेटा भूख नहीं लगती? उसने क्या जवाब दिया था प्रकाश भाई? मैं पेट को उल्लू बनाती हूं जैसे आप मुझे बनाते। कोई मुश्किल ही नहीं है, सबको प्रेरणा दीजिए, सब साथ में मिलके। उपवास एक है, लेकिन याद रखना धर्म चक्र में क्रिया करो न करो, अगले भाव में भगवान दर्शन दे देंगे। लेकिन 20 स्थानक से तीर्थंकर नाम कर्म बांधना है तो क्रिया तो करनी पड़ेगी। क्रिया के बिना ये नहीं मिलेगा, उपवास का पुण्य मिलेगा, तीर्थंकर नाम कर्म नहीं मिलेगा। छोटी सी क्रिया है, हो सके तब तक सामुदायिक में पधारिए, तभी सामुदायिक पुण्य उपार्जन होता है। कोई मजबूरी हो, आलस के कारण अगर आप नहीं आए तो फिर वो फायदा आप नहीं पा पाओगे। अगर कोई मजबूरी है, घर पे कोई बीमार है, सेवा करना है, हॉस्पिटल में जाना है, ऐसी कोई ना कोई मजबूरी आपके पास में हो और आप नहीं पहुंच सके तो बात अलग है। बाकी कल सुबह बराबर 8 बजे धर्म चक्र के 150 तपस्वी क्रिया में हाजिर चाहिए। बराबर है, धर्म चक्र में 150 तपस्वी मैं बोला, अभी मेरे शब्दों को झूठा नहीं गिराना, 2-5 कम हो तो कल से जुड़ जाना। बराबर है धवल भैया? वैसे भी पास तो पड़ा है धवल भैया के पास में,
वो फ्रेंडशिप वाला पास पड़ा है उनके पास में, उसका और निपम का दोनों का साथ में है। धवल बोले यार इतने दिन साहिब जी नहीं बोलते थे, आज वापिस साहिब जी को कहा झटका आ गया। कोई बात नहीं भैया, कल का तो कर लेना, जरूर करना पुण्यशाली। कल का एक उपवास करना है, 20 स्वस्तिक मंदिर जी में कर लेना, 20 साथिया करना है। यहां पर जाओ आओगे, सामुदायिक चैत्य वंदन, 20 पद के 20 खमासना वो दिया जाएगा, 20 तानक का पट यह लग जाएगा और 20 लोगस्य का कौशक कराया जाएगा। फिर अपने समय के अनुसार श्री विश्वस्थानकाय नमः की 20 माला दिन भर में रात में सोने के पहले कभी ना कभी पूर्ण कर लेना और कल का एक प्रतिक्रमण अवश्य करना। इतना ध्यान रखना, इतना करना है पुण्यशाली। ये तब करना है शुभ भाव, किसी को देखकर किसी के मन में कुछ हो जाए, निश्चित रूप से सोचना है मेरा भाई धर्म चक्र कर रहा है, मेरी देरानी धर्म चक्र कर रही है, मेरी सासू माँ धर्म चक्र कर रही है, मैं एक उपवास तो जरूर करूंगा। और जो भी मिल रहे हैं सब ये भावना प्रकट कर रहे हैं। एक उपवास कल का और 7 तारीख से 15 तारीख 9 दिन का नवकार का एकासना, इसमें कोई भी बाकी नहीं रहेगा। बिपिन भाई का टेंशन बढ़ाना है अपने को, समझ गए ना साहेब? आटला बधा एकासना सामुदायिक बजेट पूરું થઈ જશે, શું કરશો? ચિંતા ના કરતો, સુભદ્રાબેનના એકાઉન્ટમાં ઘણું ભરેલું છે, બધું મળી જશે। તારું શું છે? इस दुनिया में तेरा क्या है जो तू लेके आया था? इस दुनिया में तेरा क्या है जो तू कुछ भी नहीं है। जो है करते रहो, तू नहीं करेगा तो तेरा भाई करेगा। भगवान कभी अपने को कम गिरने देता नहीं है। निश्चित रूप से इसमें तैयारी करना है पुण्यशाली। एकादशी की बात कल ले लूंगा, आज यहां बढ़ना है। कीर युगल व्रीहि चंचू में धरत, पोपट का युगल सोच रहा है हम क्या कर सकते हैं, बस इतना सोचो। मैंने एक बार आपको छोटा सा दृष्टांत दिया था, क्लिनिक के बेंच के ऊपर छोटी सी चींटी बैठी थी, याद आया? याद आया ना? बाहर रास्ते से जाते कुत्ते ने पूछा कि बहन तू क्या कर रही है? बोले शांति रख, अंदर में हाथी का। तो बोले उसमें तू क्या करेगी? तो बोले अगर ब्लड की जरूरत है तो बस अपनी शक्ति के लिए सोचो और कुछ मत सोचो मैं कुछ करूंगा। इसने सोचा, पोपट ने सोचा मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं। सोचते सोचते अगर सोचते हो ना तो निश्चित रूप से अंदर से रास्ता मिलता है। और विचार आया और उन्होंने परमात्मा की प्रतिदिन अक्षत पूजा प्रारंभ कर दी। कैसे किया? जो आपने उछाले हुए अक्षत थे ना, नीचे गिरे हुए थे, दोनों को पटाए, अपने चांच में लिए। न सफेद पास था, न लाल पास था, न ग्रीन पास था, न रेड पास था, न येलो पास था, और फिर भी वो पास हो गए। सीधे दरवाजे से अंदर गए, दादा के हाथ में अक्षत रखे, वापिस आए, वापिस लेके गए। ऐसा रोज की क्रिया चालू हो चुकी और अक्षत पूजा करते करते संकल्प हुआ जब तक इस देह में जान है रोज आदिनाथ दादा के कर कमलों में इस अक्षत का समर्पण करेंगे। संकल्प हुआ और अखंडित रूप से कितने जिए नहीं लिखा है उसमें, 3 दिन 5 दिन 3 महीने 3 साल कुछ नहीं लिखा है, लेकिन इतना लिखा आदिनाथ दादा की अक्षत पूजा करते 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 दोनों पोपट एक साथ में आयुष्य पूर्ण करके देवलोक के अंदर में पहुंच गए। संकल्प की ये शक्तियां हैं, हमें भी संकल्प करना है। और परमात्मा कहता है ज्यादा टेंशन मत कर, एक सहज संकल्प कर ले। क्या बनना है? मुझे कुछ भी नहीं बनना है, जो मैं हूं वो मुझे होना है। और मैं कौन हूं? रोज उठ के सोचो, मैं इंसान का जन्म पाया, मैं एक इंसान हूं, जैन कुल में जन्म पाया, मैं एक जैन हूं, मुझे इंसान बनना है, मुझे जैन बनना है। और इंसान बनने की पहली कंडीशन हर इंसान की नहीं, हर जीव की एक ख्वाहिश है, मुझे सुखी होना है। मुझे क्या होना है? मुझे सुख पाना है। और प्रभु कहते हैं तुझे सुखी बनाने के लिए तो मैं यहां बैठा हूं, नहीं तो तुझे मेरे पास आने की जरूरत नहीं और मुझे भी यहां बैठने की कोई, तेरे सुख के खातिर तो मैं आया हूं। थोड़ी सी सबूरी रखना, जल्दबाजी मत करना, तेरे सुख के खातिर किसी को दुख मत देना। कैसी घटना! और यह संकल्प वास्तविक रूप से
संसार में कभी परिपूर्ण नहीं हो सकता। वाल्केश्वर की एक कन्या कॉलेज लाइफ तक गई, वाल्केश्वर। उस समय वाल्केश्वर का नाम बोलो तो इंडिया टॉप, समझ गए ना। अभी थोड़ा सा नया एरिया डेवलप हुआ, लेकिन वाल्केश्वर के गुरुविल आज भी वही है, पुण्यशाली। वाल्केश्वर की वो कन्या कॉलेज काल के अंदर में सब कुछ था जो संसार में होना चाहिए। उसके पास यौवन था, रूप था, टैलेंट था, हर चीज थी, न पैसों की कमी थी, फ्रेंड सर्कल में सबसे आगे थी, जमाने के रंगों से रंगी थी, शील मजबूत था, बाकी मौज शोक में डूबी हुई थी। और एक सत्संग का पारस्पर्श उसे हुआ, राग में से वैराग्य की दिशा में कदम उठा। शॉर्ट में बता दो आपको, अपने विषय को लेकर के करना है ना। मुझे मेरे सुख के खातर किसी को दुख देना नहीं, और किसी को दुखी करके जो सुख मिलता है वो सुख मुझे निश्चित करना है। जब उसके दीक्षा की बात उभर कर बाहर आई, उसके सारे फ्रेंड सर्कल के अंदर में हलबली मच गई। सारी फ्रेंड्स इकट्ठा होकर के आई हैं। परसों सब फ्रेंड्स इकट्ठे होंगे ना एक दूसरे के लिए। वो फ्रेंड क्या होंगे? फ्रेंड होना बहुत जरूरी है, लेकिन फ्रेंड कैसे होना वो बात भी मैं आपको माँ के साथ साथ मित्रों की कुछ बातें परसों बता दूंगा। परसों का प्रवचन प्लीज मिस मत करना। आप ही आना ऐसे नहीं, अपने सबको लेकर के आना, स्नेहियों को, स्वजनों को, चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, हर इंसान को लेकर के आना है। सुंदर सा साथ साथ में मित्रों के भी 5 प्रकार मैं उस दिन झलक दे दूंगा, आगे कभी मित्रों के प्रकार बता दूंगा। लेकिन जैसा हमारा संग होता है वैसे जीवन का ढंग होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। ये सारी सहेलियां इकट्ठे होकर के आई, बैठी और छल उठी थी। मीठा गुस्सा, अंदर की वेदना, प्यार का गुस्सा। बेन तो आंसू करी रही છે, તને એવી શું તકલીફ પડી? આ સંસારમાં તને શું દુઃખ પડ્યું કે તું દીક્ષા લેવા તૈયાર થઈ છે? આંખોं में आंसू है, प्यार है ना सच्चा। આ સંસારમાં તને શું દુઃખ છે કે તું दीक्षा लेवा तैयार થઈ છે? उसका चर्चा को आगे जाने के पहले हम लोगों ने दीक्षा लिया क्योंकि हम बड़े दुखी थे। जवाब दिल से सुनने जैसा जवाब है हार्दिक भैया, बहुत ही सुंदर सा जवाब। उस बहन ने सबकी बातें सुन ली। फिर एक ने कहा तू बोल तो सही, तो वो तो मुस्कुरा रही थी। देखिए आप लोग बोलना बंद करो तो मैं जवाब दूं ना आपको। और सब ऐसे सबके आंखों में 2-2 बूंद आंसू के हैं, शांत हो गए। उसने कहा देखो बहना, मुझे संसार में दुख है, इसीलिए मैं दीक्षा नहीं ले रही हूं। ध्यान थी सांभळजो नहीं सर, कुंवारो छे ने जी, हाँ कुंवाराओ खास सांभळवा जेवुं छे। मुझे संसार में दुख है, इसीलिए मैं दीक्षा नहीं ले रही हूं। लेकिन संसार का कोई भी सुख किसी को दुख दिए बिना मिलता नहीं है ना, इसीलिए मैं दीक्षा ले रही हूं। संसार का कोई भी सुख औरों को दुख दिए बिना, और मुझे किसी को दुखी करना नहीं है, इसीलिए मुझे संसार में है। गौरव भाई आवशो ने आवा जेवुं छे, विचारवा जेवुं छे, समझाने पुण्यशाली कुछ नहीं है। संसार असार है तो है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और आप माँ बाप को नहीं पूछ सकते हो, आप आपके अंकल को जरा पूछ लेना प्राइवेट के अंदर में, काका परमात्मा साक्षी साचू कहेजो, संसार में सुख केटलुं छे, तमे केवा छो, अत्यारे तमे सुखी छो? काका प्रेमथी कहेशे बेटा हवे निभाव्या वगर छूटको नथी, माटे अहींया ऊभो छुं, बाकी निकळाय तो निकली जवा जेवुं छे। निकळाय तो संसार में कोई भी सुखी नहीं। एकदम ईमानदारी से बिपिन भाई संघना प्रमुख तरीके तमने ज पूछी लो, साचू बोलजो। संसार प्रारंभ कर्यो सुखनी इच्छा थी, बराबर छे? शरूआतना 2 वर्ष 5 वर्ष आकर्षणों बधा उभा होय छे। 5-1 वर्ष थाय ने એટલે બધા આકર્ષણો શાંત થઈ જતા હોય છે। પછી તો માત્ર પેલું દેશી કહેવત છે ને, બોળ્યું છે એટલે મુંડાવું પડે, એમ ચાલે છે। निभाना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं है। फिर कोई ज्यादा पूछे ना तो भी हमारे निसर्ग भैया जैसे, अभी तो नहीं पढ़ने, धवल भाई का नाम लेंगे, धवल भैया जैसे को पूछेंगे भाई कैसे चला है,
तो फिर धीरे से कहेंगे जो वादा किया है वो। तो मुझे कहना है कि भाई जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। तू कहता है तो ये जन्म लेने के पहले तूने भगवान से वादा किया था, हैं? अनंत जन्म ना फेरा मिटाववा मनुष्य जन्म दिलधारी, शी कौ कतनी महारी महावीर, शी कौ कतनी मारी। तो भगवान से किया वादा क्यों नहीं निभा रहा है? भगवान से तूने वादा किया था भगवान तेरी शासन में जन्म दे दे, मैं मेरे जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होने का प्रामाणिक पुरुषार्थ करूंगा। और यह आने के बाद में मैंने उस दिन कहा था ना आपको, देने वाले को ही मैं भूल गया हूं। गरज सरो अने वैध मरो, गरज सरो अने वैध मरो जेवी हमारी मनस्थिति है। प्रभु હવે મને તારીએ ગરજ નથી, પ્રભુ કે ચિંતા ના કર, હું કઈ તારો હિસાબ રાખવા બેઠો નથી, હિસાબ કરવા વાળો કરી લેશે અને પછી જે આવશે ને ત્યારે રોતો મારી પાસે આવતો नहीं। और अब जाना तो पड़ा, आखिरी समय आया, डर लगने लगा। भगवान ने कह दिया मैंने मौका दिया था तूने पालन नहीं किया, अब मेरे पास आना नहीं। और उसके पास गए बिना छुटका नहीं, करना क्या? फिर मनोज भैया जैसे को साथ में लेना, चले जाना। फिर भगवान के पास जाके मनोज भैया कहेंगे भगवान ये देख सब वक्त तेरे भक्त आए हैं। और फिर भगवान के सामने हाथ जोड़ के मनोज भैया सबको बोलेंगे आंखें बंद कर दो, मैं जैसे बुलाऊं बोलो। फिर बोलेंगे हैं भले छोरू का छोरू थाए तो माँ बाप कहवाए, मारी भूलो ना भूले नारा, तारी करुणा नो कोई। और भगवान अपने पागलपन पर हंस के हमें माफ कर देते। यही करना है ना जिंदगी में। क्यों मिला है इंसान का अवतार, मिला है प्रभु का शासन। जन्म ने उजाड़वो छे मानवीना हाथमा, धर्मनो प्रकाश छे मानवीना साथमा। और कह रहा हूं फिर से एक बार, धर्म मतलब कर्तव्य, धर्म मतलब जीवन जीने की कला। धर्म को सिर्फ परमात्मा की मूर्ति तक सीमित मत रखो, धर्म को सिर्फ उपासना की चार दीवारों में बांधकर मत रखो। कल कहा था प्रवचन के बाद जगदीश भैया है गुरुदेव 13 વર્ષ પહેલા પણ તમે આ વાત કરેલી, બીજું તો મને યાદ નથી, પણ આ કીધું મને યાદ આવ્યું કે તમે કીધેલું દેરાસર અને ઉપાશ્રય ધર્મ શીખવાના સ્થાન છે, અહીંથી બહાર નીકળો એટલે દરેક સ્થાન ધર્મ કરવાનું स्थान છે। यहाँ से बाहर निकलो और परमात्मा के पास 2 चीजें सीखना है पुण्यशाली। परमात्मा के पास परमात्मा की 2 आंखों में से 2 शक्तियां प्रवाहित हो रही है, उसे ग्रहण करना है। और फिर गुरु के पास आकर के 2 चीजें गुरु से लेना है। आज परमात्मा से क्या लेना बता दूं। बात 10 वैकालिक की कर रहा हूं। 10 वैकालिक की भूमिका को आज करीब करीब पूर्णता की ओर लेके जा रहा हूं। कल शनिचर के दिन और थोड़ी सी बात करूंगा। प्रथम चरण है सुख पाना है लेकिन किसी को दुख दिए बिना, बराबर है, किसी को दुख नहीं देना, ये सबसे बड़ा धर्म है। धर्म की अलग अलग परिभाषा करते हुए हमारे महाराष्ट्र में साने गुरुजी हो गए। कौन हो गए सौरभ भैया? साने गुरुजी। उन्होंने धर्म की बहुत सुंदर परिभाषा लिखी है। सुंदर सा उनका काव्य पद आता है, खरा तो एक ची धर्म जगाला, प्रेम अर पावे। एक ही धर्म सही है, दुनिया को प्रेम बांटते रहो और उसका प्रारंभ अपने घर से करो। लेकिन घर से प्रारंभ कर दो, घर में अटके मत रहो, घर से फिर भागो। प्रेम को बांटते रहो, बांटते रहो, बांटते रहो। जितना बांटोगे ना उतना बढ़ेगा, वो कभी घटता नहीं है। प्रेम से ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कुछ तो सोचो, कितना सुंदर सा अवसर मिला है, प्रभु ने हमें मौका दिया है बार बार। बेर को कल कौन बोला, बोले तो तुम्हारू पेलू पद बहु याद आवे छे,
કોલે કોઈ બહેનોમાં મને કીધું કે ગુરુદેવ બોલો તમે 13 વર્ષ પહેલા આવો બોલતા હતા, આનંદ ગંજીનું પદ છે, બેર બેર નહીં આવે અવસર, બેર બેર નહીં આવે. પાંચે ગાથા યાદ ન રાખશો કિરીટભાઈ, એક ગાથા. બહુ સરસ મજાના પદ લખ્યા મૌલિકભાઈ. એક પદ જે પણ બેઠા છો, મને પાછળ સુધી બધા બેઠા છે દેખાય છે, પણ મોઢાની ઓળખાણ નથી થતી, એટલે તમારી ઈચ્છા હોય કે હું તમારું નામ લઉં તો કાલે વહેલા આવીને આગળ બેસ. આમ નજર પહોંચતી હોય તો નિલેશભાઈ જ લાગે છે. હા, થોડી થોડી तो नजर ख्याल में आ जाए. समझी गया ना पुण्यशालियों? कौन सी बात कर रहा था मैं? हाँ, उसकी दूसरी पहली गाथा, बहुत सुंदर से पद, और कुछ याद रखो ना रखो, आनंद गंजी के पद कहां पर लिखे गए? लिखने का समय नहीं था. आनंद गंजी ईडर और आबू की जंगलों के अंदर में योगी बनकर घूमे, कभी समाज के बीच में नहीं आए, और उन्होंने अपने आप से बात करने के लिए ऐसे हजारों पद गुनगुनाते रहे. न पता हमारा कोई सौभाग्य, न कोई प्रेस वाला था, न कोई शिष्य लिखने वाला था, न खुद ने कुछ लिखा था, लेकिन इस पदों का संग्रह कैसे हो गया वो तो मुनि सूरत दादा जाने, हम नहीं जानते कैसे हो गया. क्या पद लिखे हैं, एक बालक भी समझ सके, अर्थ ज्ञानी भी नहीं समझ सके, और उसके पदों को बालक भी समझ सके, वहां से लगाकर बड़े बड़े बुजुर्ग भी नहीं समझ सके, ज्ञानी भी नहीं समझ सके, ऐसे पदों का वर्णन उन्होंने किया. ये तो एकदम बालक समझ सके ऐसा पद है. बेर बेर नहीं आवे अवसर, बेर बेर नहीं आवे, उसका पहला पद हृदय पट में आज हो सके ग्रहण कर लीजिए इसे. जू जाने त्यू कर ले भलाई. इसका अर्थ तू जेटલું समझे ने એટલું તારું આત્માનું હિત સાધી લેજે જીવ, આવો અવસર તને પાછો નહીં મળે. જુ જાને ત્યુ કર લે ભલાઈ, જન્મ જન્મ સુખ પાવે अवसर, बेर बेर नहीं आवे. ऐसा मौका बेर बेर नहीं आएगा पुण्यशाली. आ जाओ, मनोज भैया को कहता हूँ, हर जन्म में इतना मधुर कंठ नहीं मिलता है, मिला है तो भक्ति कर ले. कोयल भर के गाना गाने के लिए हाँ रोज कह रहा हूँ. मनोज भैया खुश होते, साहब जी नहीं आता हूँ तो रोज कहते आना आता चालू करो, बंद कर देंगे. नहीं, मैं तो आपकी भक्ति का फैन हूँ. 13 साल के पहले सुनी है ना. अच्छा है, जिसका जितना अच्छा है लेना चाहिए. मुझे नहीं आता तो क्या होगा है? जिससे आता है उससे लेने में क्या बिगड़ता. घर पे पाव बनाना नहीं आता था, कल खाया क्या नहीं खाया. बनाना नहीं आए तो चलेगा, खाना तो आना पड़ेगा. जरूर से आएंगे पुण्यशाली, करेंगे. देखो ना, हमारे दोनों बच्चे बैठे हैं ना, वही नहीं आते, भंडार को लग के दोनों बैठ जाते हैं, करते हैं ना भक्ति कोयल बन करके. कहां किसी की राह देखते हैं, क्यों भाई ड्यूटी बजा रहे? नहीं, भक्ति कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं भाई? भक्ति कर रहे हैं. देखिए ना, आपके बालक जैसे आइए, सब साथ में मिलकर आइए. कुछ कर सको ना कर सको, 1-2 घड़ी परमात्मा की, 1 घड़ी भक्ति. शाम को तो 2 घड़ी भी नहीं होती. कितनी होती है? 1 घड़ी की भक्ति 20 से 25 मिनट, 24 मिनट की 1 घड़ी, 24 घड़ी की भक्ति होती है. क्यों करना, पूछो ना. मनोज भैया कहेंगे साहब इतनी छोटी सी के लिए मैं इतना छोड़ के कैसे आओ? तो मनोज भैया कहूँगा आपने ही बोला था, कभी भगवान को कहा था, 1 घड़ी प्रभु उर एकांते आवीने मुझने मले, सोनामा सुगंध भरे. एक ही घड़ी चाहिए ना, 2 घड़ी. पहले नीचे 1 घड़ी, फिर ऊपर 2 घड़ी. कितना मजा का संयोग है ना. हाँ, नीचे 1 घड़ी और ऊपर 2 घड़ी. आते चलो, करते चलो, जो होता है करते चलो. और बिल्कुल फिक्र मत करो, बिल्कुल फिक्र मत करो. चिंता हो जाए. कल ललित भाई आए, 2 दिन प्रतिक्रमण गया. સાહેબ આજે એક માણસ જવાનો છે, એક બેનના છોકરાનો બર્થડે છે, આવી શકે એમ નથી, એટલે મારાથી નહીં અવાય. મેં કીધું કાંઈ વાંધો નહીં, પણ આજે જાહેરમાં કહી દઉં, કોઈ ન આવે ને દોસ્ત તો તારી પાસે, તારા દુકાનની ચાવી તારી પાસે છે,
તાલું ત્યાં જ હોય છે, લગાવીને આવી જજે, કઈ નુકસાન નહીં થાય. બહુ નુકસાન થાય ને તો મનોજભાઈનો હાથ પકડીને કહે છે, મનોજ ભૈયા જરા ઓ બોલો તો, लगने तुमसे लगा बैठे जो होगा क्या होगा, भलाई होगा, कुछ बुरा होने वाला आओ, कुछ ना कुछ करो. મૌલિકભાઈને કહું તો સાહેબ હવે હર્ષ બી બહાર ગયેલો છે, મારી પણ ડબલ જવાબદારી છે, ડબલ કર ટ્રિબલ કર, પણ તારી પોતાની જવાબદારી ભૂલતો નહીં. તું એક આત્મા છે, મૌલિક એક માધ્યમ છે દોસ્ત, એક આત્મા પરમાત્મા સ્વરૂપ છે તારો આત્મા, એને ક્યાંય અન્યાય ન થઈ જાય એની સાવધાની રાખજે. કિतना भरोसा किया इस जीव ने मुझ पर कि नहीं मैं नागपुर इतवारी संघ के श्राविका माता की कुक्षी में से जन्म ले लूंगा, कोई मुझे ऋषभ नाम दे देगा और वो ऋषभ मुझे ऋषभ देव जैसा बना देगा, और ऋषभ हीरो होंडा में फंस गया तो वो हीरो कैसा बनेगा. आओ, कहां मिलेगा ये मौका, है विपिन भाई ने कही दो, एक सामायिक थी धराई ना जशो, करो सो फर्क पड़े छे, करिए, सबको कहता हूं. आज ये रोज ये युवान आता है लेकिन नजदीक नहीं आया, आज पूजा के कपड़े में आया, मैं आज तक उसका नाम नहीं लिया, आज उसकी भी अनुमोदना करो. रोज आता है, सबके आगे बैठता है, पीयूष उसका नाम है, नाम को सफल कर रहा है. पीयूष मतलब अमृत, अमृत पद की साधना कर रहा है. करो ना, इस युवानी में रोज सबसे पहले आ रहा है, कभी लेट नहीं आया आज तक, और सबसे आगे बैठ रहा. करो तो अनुमोदना एक बार. एक ही संकल्प करना है जीवन में, मैं जो हूं वो मुझे और उसी का मार्ग. 10 वैकालिक सूत्र में पूज्य संयम बहुसुरी महाराज बता रहे हैं, तुझे सुखी बनने के लिए तो यहाँ पर तू आया है पुण्यशाली, लेकिन जल्दबाजी मत कर, लाख प्रयास करेगा समय के पहले नसीब से ज्यादा कभी किसी को कुछ मिला नहीं है, मिलता नहीं है, मिलने वाला भी नहीं है, और किसी को दुख देकर के सुख पाने की कोशिश करेगा ना, सुख तो नहीं मिलेगा, दुख का बीजारोपण जरूर हो जाएगा. सरबाजी मत कर, मत दुखाओ किसी को, सबसे प्यार करते चलो. छोटी सी जिंदगी है. यहाँ आने के पहले नासिक में एक बहुत बड़े गुरु भगवंत का मिलन हुआ. वैसे बचपन से परिचय में थे, थोड़े थोड़े हमारे यहाँ विचार भेद भी चलते रहते हैं, और विचार भेद तो जहां विचार है वहां भेद तो रहेंगे ही रहेंगे. आदिनाथ भगवान से विचार भेद चालू हो चुके, कोई आजकल के नहीं है, लेकिन अपने विचारों को जो नहीं स्वीकारता है उसके विचारों को भी समझने की कोशिश करो. किसी का विरोध कभी मत करो, भगवान ने मना किया, विरोध किसी का भी मत करो, स्वीकार समझ कर करो, लेकिन तिरस्कार किसी का भी मत करो. लेकिन था अपने विचारों की जब दृढ़ता आती है ना तो आत्मा का उत्थान होता है, और अपने विचारों में जब जड़ता आती है ना तो दूसरे की अधमता खोजने के लिए मन दौड़ते रहता है. अपने विचारों में दृढ़ता होना गुण है, अपने विचारों में जड़ता आना बहुत बड़ा दुर्गुण है. होता था ऐसे, औरों को खराब कहने की एक खराब आदत मुझे हो गई, समझ लो आप. जब मिला आखिरी दिनों में, बड़ी उम्र हो चुकी है, बचपन की यादें निकली, फिर हम बैठे, फिर मुझे कहा, दर्शन वल्लभ महाराज नानकड़ी जिंदगी છે, કાંઈ કરવા જેવું નથી, આપી શકાય એટલો પ્રેમ આપવા જેવો છે, અને મેળવી શકાય એટલો પ્રેમ बाकी कुछ नहीं. खरा तो एक ही धर्म जगाला प्रेम अर्पावे, एक ही धर्म है, देते चलो. फिर से एक बार कहेंगे, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो. एक छोटा सा पद हमारे यहाँ आता है भक्ति पदों के अंदर में, मेरी माँ ने मुझे कम से कम 1000 बार सुनाया होगा. बचपन के अंदर में बहुत गुस्सा, बहुत इतना गुस्सा, और निष्कारण गुस्सा, 10 में से 9 बार तो निष्कारण करता था, क्योंकि मेरी आदत थी, मुझे गुस्सा करने की आदत थी, ये मैं करते रहता था. फिर बचपन में ये भी एक क्रिया रहती है ना, किसी के साथ अनबना हो जाए, कट्टी नहीं बोलूंगा, अबोले हो जाते हैं,
ये बचपना है, नादानियत है। किसी से कट्टी करना, किसी से अनबनाव रखना, किसी से अबोला करना है, ये तो हमारी नादानियत का लक्षण है। ये कोई समझदारी का लक्षण नहीं है, ये होता था। फिर मन में कभी कभी जहर उठता था। तो एक सुंदर भक्ति पद, पूरा पद याद नहीं है, लेकिन मुझे बार बार मेरी माँ कहती थी, बेटा आटलू याद राखजे, वेर थी वेर शोमे नहीं जगमा, प्रेम थी प्रेम વધે જીવનમાં। દીકરા વેરથી વેર ક્ષમતા નથી અને પ્રેમથી પ્રેમ વધ્યા વગર રહેતા નથી। प्रेम करतो रेजे दीकरा, बीजू काई ना करतो है। और इस भाव धाराओं में चलना है। अहिंसा का अर्थ हृदय का प्रेम पूर्ण निर्माण करना, यही सबसे बड़ी अहिंसा है। मेरा दुश्मन भी मुझे दुश्मन के प्रति भी स्नेह जाग जाए। कैसी कैसी घटना, हम जिसे अनार्य कहते हैं ना भूपेंद्र भाई, वो अनार्य देश में जन्मे हुए अब्राहम लिंकन के जीवन की घटना कहता हूं आपको। अब्राहम लिंकन, दो बातें उसमें से ग्रहण करना है। मैंने अभी भी 2-3 साल के पहले उसका छोटा सा चरित्र पढ़ा। उसमें लिखा था, वो छोटे चुनाव से लगाकर बड़े चुनाव तक करीब करीब 20 या 25 चुनाव लड़ा और हर एक चुनाव में वो हार गया। लेकिन चुनाव में भले हारा, चुनौती को नहीं हारा, हर बार खड़े रहते गया। और 25वीं बार में जब चुन के आया ना धवल भाई, डायरेक्ट राष्ट्रपति बना। न ग्राम सेवक बना, न नगर सेवक बना, न मेयर बना, न मंत्री बना तो डायरेक्ट ट्राई एंड ट्राई अगेन बट डोंट क्राई, एट लास्ट यू विल सक्सेस। प्रयत्न करते रहो, हारो मत, डरो मत। मारा साहेब करવું तो ઘણું હતું, પણ તે વખતે કરેલું ને ત્યારે આમ થઈ ગયું। મત ડરો, बिल्कुल डरो मत, करो। मैं तो कई बार कहता हूं रविंद्र भाई, सबको कहता हूं, घना बधा प्रयत्न कर्या ने भले दीक्षानो भाव न थतो, एक बार तो लई जुओ। मैं एक गाम में कीधु, एक आवाज भाई बैठा था, मनोज भाई नहीं पर एमनी उम्र जेवा था। मैंने बोला महाराज साहब दीक्षा कितनी बार ली जाती? मैंने बोला तूने भी अनंती बार ले ली, मैंने भी अनंती बार ले ली। कितनी बार ली जाती पूछ मत, एक बार और ले ले। नहीं महाराज एक जन्म में। मैंने बोला देखो, एक महाराज साहब देखो, ज्यादा नहीं पूछता हूं, दीक्षा तो एक जन्म में तो एक ही बार ली जाती ना, शादी तो 3 बार भी हो सकती। मैंने बोला क्या बात करता? बोली मेरी खुद की बात करता हूं, और किसी की। उसकी कितनी बार हुई थी? हाँ, दीक्षा लई तो जुओ, काई फरक नहीं पड़तो। और तमे भले भूली गया, 13 वर्ष पहला नागपुर में आमे स्कीम लॉन्च करी थी। योगेश भैया तब आप नहीं आते होंगे शायद, हैं? हाँ आते होंगे, नहीं आते होंगे, लेकिन परिचय में नहीं आए थे। और आत्मा जागे तो शू थाय तमने को। आ योगेश मने कीधुं गुरुदेव मैं प्रवचन में नहीं आ पाऊंगा, मैं धर्मचक्र नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा बहुत भागना दौड़ना होता है। पण खबर नहीं एना घरेथी एने प्रवेश करायो छे ने ए दिवसथी एनो एक पण दिवस अहीनो प्रवेश बाकी नथी। हैं प्रवचन में लगभग रोज आवी रह्या छे। धीमे धीमे करता पेला बाळने बेसता था, त्याथी जाज में आया, आज कटास ने आया, हूँ राह जोऊं छुं। ना करो अनुमोदना, हृदय थी करो। समझ गए ना पुण्यशाली? करिए। और ज्यादा कोई लोग ऐसे रहते, अनुमोदना करी तो इतने शर्मा जाते कि दूसरी बार करते ही नहीं। ऐसा मत करो, करने दो। करने एक आलम्बन है, आदर्श है ना हमारे लिए, करना है। मन में ठान लो कि इतना तो मुझे करना है। पुण्यशाली कुछ भी नहीं होता, एक बार दीक्षा जरूर लेना, कोई नई बात नहीं है। आज तक तूने और मैंने और ऐसे कई सारे जन्म बीत चुके। तू मेरा गुरु था, मैं तेरा शिष्य था। आजा दोस्त, तेरी मेरी क्या बात करे। भक्त ने जाके भगवान मुनि सूरत को कह दिया था, दादा युगोथी हूं पुकारू छू, प्रभु क्या रे कृपा करेशो। भगवान को जाके कह दिया, भगवान युगो युगो से बुला रहा हूं, तू क्यों नहीं बोलता है? बोल प्रभु बोल। हैं एक बार कहते ना वो मारवाड़ी गीत, हैं क्या कहते मारवाड़ी में? हाँ
બોલ બોલ આદેશ્વર વાલા કોઈ થોરી મરજી રે. આદેશ્વર દાદાની મરજી પૂછે છે અને તમને આદેશ્વર દાદાની મરજી કહી દઉં બિપિનભાઈ કે આદેશ્વર દાદા જે બાજુમાં બેઠા છે ને મુનિ સુરતની બાજુમાં, એને કહી દીધું છે કે મુનિ સુરતની 50મી ધજા ચઢાવે ને એના 3 દિવસ પહેલા મારો વર્ષી તપ તું ચાલુ કરી દે છે. इतना तो कह दिया है उन्होंने, समझ गए ना भाई, ये करना है. અને મેં તે દિવસે જ વાત કરી, આપણે साराમાં सारो जो प्रिंटर है ने वो यश को बोलो ना क्यों नहीं आ रहा है. हाँ, उसके पिताजी दिखते हैं कभी कभी, आए मेरे ख्याल से. एक अच्छा सा मैं कीधું આપણે જે ધર્મચક્રના તપસ્વીઓને જે પ્રભાવના આપવાની છે ને એમાં એક એકદમ વેલ પ્રિન્ટેડ લેમિનેટેડ એક કાર્ડ પ્રભાવનામાં આપવાનું છે. વર્ષી તપના આરાધક તરીકેનું કાર્ડ એને ફ્રીમાં આપી દે એટલે આપણા સવાસો નામ તો પાકા થઈ ગયા. નીચે ગયા પછી મૌલિકભાઈ ને બિપિનભાઈ મારા નામના ભજન ગાતા. હજી ચોમાસાનું ઠેકાનું નથી પડતું. કાલે બેસનાનો લાભ કોઈએ લીધો નહીં. સાહેબ વર્ષી તપની વાત કરે છે કે બીજું કોઈ છે કે નહીં. ચિંતા ના કર દોસ્ત, मेरे दादा के दरबार में सब लोगों का खाता है. कब किसका भाव जगेगा तू चिंता मत कर, तू करते रहे, बस तू करते रहे. गीता जी का संदेश सुनकर आज रुक जाऊंगा. गीता जी के अंदर में युद्ध के अंदर में जाना है. मैंने एक बार बात को प्रारंभ किया था, छोड़ दिया था, आज इस बात को पूरा कर दूं. अर्जुन युधिष्ठिर के रोम में कहीं लड़ने का उत्साह नहीं है. मैंने उसका एक सूत्र दिया था आपको. उनके हृदय के भाव क्या थे? एक जमीन के टुकड़े के खातिर कलेजे के टुकड़े के साथ कैसे लड़ सकूं ना कहा था. और तब कृष्ण ने समझाया था ये कोई युद्ध के लिए नहीं है, ये तो धर्म युद्ध है, ये लड़ना पड़ेगा. लेकिन भगवान कर्म बंदे जाएंगे, क्या होंगे. समय नजदीक आया और आखिर में कृष्ण ने जो एक संदेश दिया ना, अर्जुन युधिष्ठिर नकुल सहदेव और भीम पूरे उत्साह के साथ में लड़े. एक ही संदेश दिया. वो संदेश आज मैं मेरे इतवारी संख्य मुनि सूरत दादा के भक्तों को दे रहा हूं. इसे ग्रहण कर लीजिए पुण्यशाली. बहुत सुंदर सा संदेश. कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सुन लीजिए, सुन लीजिए. और सुंदर सा संदेश दिया. शब्द लिखे हैं, सर्व भावान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोचयिष्यामि मा शुचः. हम त्वाम क्या लिखा ખ્યાલમાં આવ્યો આનંદ ભૈયા? બહુ સરસ મજાના પદ કીધા. બધા વિચારોને સાઈડમાં મૂકી દે. સર્વ ભાવાન પરિત્યજ્ય એટલે કમ્પ્લીટ મનના ખૂને ખૂનામાંથી બીજા બધા જ વિચારો કાઢી નાખ. મામ એકમ શરણમ વ્રજ, मात्र मेरे शरण का स्वीकार कर ले. और शरण का स्वीकार मतलब प्रभु के वचन का स्वीकार. शरण का स्वीकार मतलब क्या गौरव भैया? प्रभु के, है ना, प्रभु तू तो मारो शरणागत है, हूँ तारो शरणागत छू, मैं तारे शरण का स्वीकार किया. शरण का स्वीकार किया मतलब प्रभु के वचन का स्वीकार. वचन का स्वीकार मतलब प्रभु की आज्ञा का स्वीकार है. शरणम सर्व माम एकम शरणम व्रजो. सब चीजें भूल जाओ, मेरी बात का स्वीकार कर ले, मेरे वचन का स्वीकार कर ले, मेरी आज्ञा का स्वीकार कर ले. सब विचारों को दूर हटा दे, मूल से निकाल दे. 3.5 करोड़ रोम में कहीं भी दूसरा विचार मत रहने दे. सर्व भावन त्यज्य नहीं, परित्यज्य. त्यजना मतलब मन में से निकाल दे. परित्यज्य मतलब रोम में से सब विचार निकाल दे. सिर्फ मेरे शरण का मतलब मेरे वचन का स्वीकार कर. तुझे चिंता है ना पाप लगेगा. अहम त्वम सर्व पापेभ्यो, सिर्फ इस युद्ध के पाप से नहीं, मैं आपको सभी पापों से मोचयिष्यामि, मुक्त करा दूंगा. मां शुचः, चिंता मत कर, फिकर मत कर, शोक मत कर. मैं जो कहता हूं इतना तू कर ले. मुझे इतवारी वालों को कहना है, ये मैं नहीं कह रहा हूं आपको. मैं तो आपके लिए मेहमान हूं ना, 2 दिन का मेहमान हूं, 4 दिन की चांदनी हूं. मुनि सूरत दादा तो मेरे हैं ना, यहाँ पर बैठे हैं ना. वो मुनि सूरत दादा कहते हैं सर्व भावान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज. सभी विचारों को दूर हटा दे. सिर्फ मेरे शरण का मतलब
मेरे वचन का मतलब मितेश भैया मेरी आज्ञा का स्वीकार कर ले, दूसरा कुछ मत कर। बाकी जो भी होगा, तुझे जो मुश्किलें आएगी, तुझे जो संकट आएंगे, तुझे जो दुख आएंगे, उसमें से तुझे मुक्त करा देने की जिम्मेदारी मेरी है। बाकी तू सब कुछ भूल जा और सिर्फ मेरे शरण का स्वीकार कर ले। हम भी प्रभु के वचन का स्वीकार करें, प्रभु की आज्ञा का स्वीकार करें। और प्रभु की आज्ञा, तुझे सुख पाना है, तुझे दुख नहीं पाना है, तो मुनि सूरत दादा कहते हैं, मैंने जो कहा है ना, दुनिया के सभी भगवान यही कहते हैं। सभी भगवान का सम्मेलन होकर के हमने सुख और दुख का एक सूत्र तैयार किया है। ये करेगा तू सुखी बनेगा, ये करेगा तो तू दुखी बनेगा। इस सूत्र को हृदय पट के अंदर में ग्रहण कीजिए। बहुत ही प्यारा सा सूत्र दिया है, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। उसका पहला पद बोलता हूं, दूसरा पद भूपेंद्र भैया, पहला पद है श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी। श्लोकार्ध यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि। करोड़ों ग्रंथों में जो कुछ कहा है उसे मैं आधे श्लोक के अंदर में आपसे कहना चाहता हूं। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। पर को दूसरों के ऊपर उपकार करना, दूसरों को सुखी करना, ये पुण्य का कारण है, मतलब तेरे सुख का कारण है। और परो पापाय परपीडनम, और दूसरों को पीड़ा देना, ये पाप का कारण है, मतलब तेरे दुख का कारण है, मतलब तेरे दुख का कारण है। इतना हृदय में ग्रहण कर ले। 10वें कालिक सूत्र, संयम बहुसुरी मेरे दूत बनकर तेरे दरबार में आए हैं, उसकी बात का स्वीकार कर ले। धर्म जीवन का उत्कृष्ट मंगल है और उसका मूल, उसकी जड़ अहिंसा, मतलब करुणा, मतलब दया भाव, मतलब प्रेम भाव, यही धर्म का मूल है। इस मूल का स्वीकार करके फल स्वरूप शाश्वत सुख के उपभोक्ता हम सब बने। इस मंगल कामनाओं के साथ जो भी लेट आए उनके लिए फिर से एक बार स्मृति। कल का दिन हमारे यहाँ संवत्सरी महापर्व मनाना है और 20 तानक का उपवास क्रिया के साथ सभी ने करना है। 8 बजे धर्मचक्र तपस्वियों की क्रिया और 8:30 बजे 20 तानक की क्रिया। 1 घंटे में क्रिया और उसके पश्चात 1 घंटे का प्रवचन रहेगा। बाकी की जो बातें अगली है, रविवार का प्रवचन भी बिल्कुल मिस मत कीजिए। अपने मित्रों को, स्नेहियों को, स्वजनों को साथ में लेकर के जरूर से पधारिए पुण्यशाली। और रविवार के प्रवचन के अंदर में और बुधवार से प्रारंभ हो रहे 9 दिवस के एकासना में अपने नाम भाइयों ने हमारे पास, बहनों ने साध्वी जी के पास और आगे पीछे कहीं रहे तो आज मौलिक भाई की तरफ से संघ का मैसेज आपके पास पहुंच जाएगा। उसमें भगीरथ भाई का नंबर लिखा होगा या तो मेरे साथ में जो आदमी है उसका नंबर लिखा होगा, लेकिन नंबर तक पहुंचने की जरूरत न हो। यहां जाने के पहले धर्मचक्र जिनको नहीं चल रहा है उंगली ऊपर करो दो। संजय भाई धर्मचक्र नहीं ना? हाँ करो, उंगली ऊपर करो दो। हाँ, ये सबने एकासना कंपलसरी समझ के करना। अगर आपको लगता है कि मुनि सूरत दादा मेरे हैं, नहीं है तो हम समझ जाएंगे। आपने नहीं किया तो आपको कहने हम समझ जाएंगे कि आपको दादा से कुछ लेना देना करना है, कुछ तो करना है ना, कुछ करेंगे और ये करके प्राप्त करेंगे। परमात्मा के हृदय भाव से क्षमा याचना।